कोरोना संक्रमण को लेकर हालात काबू में आते दिख रहे हैं, लेकिन कल पिछले दिन की तुलना में नए केस में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बीच सरकार ने निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन की कीमत तय कर दी है। इस साल के आखिर तक पूरी आबादी को टीका लगाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने वैक्सीन की 74 करोड़ डोज के लिए ऑर्डर कर दिए हैं। आज से उत्तर प्रदेश के सभी जिले अनलॉक हो गए हैं। बिहार भी आज से अनलॉक हो रहा है और कोरोना के संभावित तीसरी लहर में बच्चों पर खतरे को लेकर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने क्या कहा है। कोरोना संकट से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 कंट्रोल में कोरोना। देश में रोजाना आने वाले कोरोना के नए केस सोमवार की तुलना में मंगलवार को करीब 5000 बढ़ गए। पिछले 24 घंटे में 92,719 नए केस आए, जबकि सोमवार को 87,295 नए केस आए थे। सोमवार की तुलना में मंगलवार को मौत भी ज्यादा हुई। पिछले 24 घंटे में 2,222 लोगों की मौत हो गई। कल 1,62,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। एक्टिव केसों की संख्या भी घटकर 12,26,000 हो गई है। केंद्र सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को दी जाने वाली वैक्सीन की कीमत में बदलाव किया है। अब कोविशील्ड की कीमत 600 रुपए होगी, जिस पर 30 रुपए जीएसटी और 150 रुपए सर्विस टैक्स के बाद लोगों को 780 रुपए में मिलेगी। इसी तरह कोवैक्सीन की कीमत 1200 रुपए होगी, जिस पर 60 रुपए जीएसटी और 150 रुपए सर्विस टैक्स देने के बाद 1410 रुपए में मिलेगी, जबकि स्पुतनिक वी 1145 रुपए में प्राइवेट अस्पताल देंगे। देशवासियों को मुफ्त टीका लगाने के पीएम मोदी के ऐलान के बाद सरकार एक्शन में आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 74 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर जारी किया है, जिसमें से 25 करोड़ कोविशील्ड और 19 करोड़ कोवैक्सीन की डोज शामिल है। सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को दोनों टीकों की खरीद के लिए 30% एडवांस जारी कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के टीके की 30 करोड़ खुराक खरीदने का भी आदेश दिया है। देश में अब तक वैक्सीन की 23 करोड़ 62 लाख डोज लगाई जा चुकी है। इसके साथ ही वैक्सीनेट होने योग्य उम्र की 14.2% आबादी को सिंगल डोज लगा दी गई है, जबकि 3.5% आबादी ऐसी है जो वैक्सीन की दोनों डोज ले चुकी है। अब तक महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज दी जा चुकी है, जबकि 48 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राजधानी में 316 नए मामले सामने आए, जबकि 41 मरीजों की मौत हो गई। इस दौरान 521 लोग रिकवर हुए और दिल्ली में अब कोरोना के एक्टिव मामले 5000 से भी कम हो गए हैं। ऐसा 24 मार्च के बाद पहली बार हुआ है। पिछले 24 घंटे में हुए टेस्ट में पॉजिटिविटी रेट 0.44% रहा है। आज से उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले कोरोना कर्फ्यू मुक्त हो गए हैं। लखनऊ, मेरठ और गोरखपुर में भी कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या 600 के नीचे पहुंच जाने के बाद साप्ताहिक बंदी की शर्तों के साथ सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक छूट मिलेगी। आज से लखनऊ में मेट्रो सेवा भी शुरू हो गई है। यूपी में कल रोजाना आने वाले कोरोना केस घटकर 705 हो गए हैं। आज से नोएडा में एक्वा लाइन पर भी मेट्रो सेवा शुरू हो रही है। बिहार भी आज से अनलॉक हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल समीक्षा बैठक के बाद कोरोना कर्फ्यू हटाने का ऐलान किया। हालांकि अनलॉक का पहला चरण 15 जून तक ही रहेगा। दुकानों को ऑड इवन की तर्ज पर सुबह 7 से शाम 5 बजे तक खोला जाएगा। नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। सरकारी और निजी ऑफिस अभी भी 50% क्षमता के साथ 4 बजे तक ही खुलेंगे। शिक्षण संस्थान फिलहाल ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि अभी कोई सबूत नहीं है कि अगर कोविड की अगली लहर आएगी तो बच्चों में ज्यादा गंभीर संक्रमण होगा। उन्होंने कहा कि भारत का या विश्व का डेटा देखें तो अब तक कोई ऐसा डेटा सामने नहीं आया है जिसमें दिखाया गया हो कि बच्चों में अब ज्यादा गंभीर संक्रमण है। नीति आयोग ने कहा कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर सितंबर-अक्टूबर में आ सकती है। दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए वैक्सीनेशन के अलावा लोगों को हर सावधानी बरतनी होगी। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर के मुकाबले के लिए सबसे सही तरीका वैक्सीन ही है, लेकिन जब तक पूरी आबादी को वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक लोगों को पूरी सावधानी बरतनी होगी। उन्होंने कहा कि अगर लोगों ने सावधानी बरती तो तीसरी लहर के आने पर असर कम होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।